ऐसा बजट मैंने पहले कभी देखा नहीं जिसमें घोषणाएं की जाती हैं लेकिन न तो किसी आवंटन का जिक्र होता है और न ही उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल होता है। राइट। मैं बिहार से आता हूं, महादेव की कृपा से, और मैं पहले बिहार की बात करना चाहता हूं। बीजेपी की सहयोगी वहां सत्ताधारी दल इस बजट से लहालोट है कि बिहार को बड़ा भारी पैकेज मिल गया। महादेव की कृपा से मैं बोलूंगा नहीं सर, अखिलेश जी, लेकिन ये परमिशन शेयर दे रहा महादेव को किसी और काम के लिए यूज सर एक भाई अखिलेश जी, एक भाई महादेव जी अपने सबके हैं। हाँ उनका उपयोग कभी और कीजिए। यहाँ तो वो सर खींचते रहते हैं हमको ना, इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है। सीधा सर। चुनाव में भी कहते हैं कि मेरी तरफ मत आइएगा। और आप नहीं गए ना सर, याद नहीं है। लेकिन सर, जो पैकेज की बात है उस पर उपकार सिनेमा में जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार देखने गया था और उसका एक गाना था सर, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप भी सर देखे होइएगा, पूरा आपको भी अगर याद होगा तो। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अतीत का हमारा पिछला अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी बिहार में साल 2015 में गांधी मैदान की एक बड़ी रैली का पूरा दृश्य गिरिराज बाबू को भी याद होगा, वो थे मंच पर इसलिए उनको और ज़्यादा याद होगा। पूरे बिहार की जनता ने देखा था जब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। पूछ रहे थे कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अच्छा चलिए 1,25,000 करोड़। ऐसा पैकेज का घोषणा सब लोगों ने देखा बिहार में। पता नहीं उस काल्पनिक पैकेज का क्या हुआ। वित्त मंत्री जी ये यील्ड करें तो महादेव की कृपा से हम बैठेंगे तब ना। इनके बाद में मौका दूंगा। इसके पहले साल 2014 में मोतिहारी में माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में बोलकर आए थे। वहाँ शुगर केन का इलाका है सर, और एक चीनी मिल था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये चीनी मिल चलता हुआ आपको दिखेगा और मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। 10 साल हो गया सर, 300 वर्कर आज भी अपना वेतन और पेंशन के लिए राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कब आके चीनी मिल खुलवाएंगे कि ताकि हम लोगों का चाय बन सके और हम लोग मिलें। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से इस मौके पर मांग करता हूं कि आप जो पूर्वोदय स्कीम का नया जुमला लेकर आए हैं, उसके पहले जनता आपसे यह कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों से किए गए पुराने वायदे को पूरा करने का काम करें। महोदय, एक और बात हम कहना चाहेंगे, बिहार में अभी जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है उसमें सरकारी कामों की जो हालत है उससे भी सभी लोग वाकिफ हैं। पिछले 6 महीने के अंदर 6 पुल नदी में बह गए, आत्महत्या कर गए। और जो लोग भी पुल पार करने लगते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और महादेव को याद करते हैं। इस बार इस बजट में 2 नए पुलों की घोषणा गंगा जी पर कर दी गई है, लेकिन वो पुल टिके रहेंगे कि गिर जाएंगे इसकी क्या गारंटी है। हालत तो ये है
दूसरा, महादेव की कृपा से बिहार में फ्लड मैनेजमेंट एक जटिल समस्या है। अब बजट में फ्लड मिटिगेशन के लिए आर्थिक मदद की जो घोषणा की गई है सभापति महोदय, उसके एग्जीक्यूशन की क्या रूपरेखा होगी, मुझे उम्मीद है मंत्री जी अपने जवाब में इस बिंदु पर कुछ बोलेंगे।